अगली खबर दौसा से है, जहां आज सांसद मुरारी लाल मीणा धरना प्रदर्शन करेंगे। मीणा ने आरोप लगाया कि बीजेपी को डर है कि वो नगर परिषद के चुनाव हारने जा रही है और इसी डर के चलते नगर परिषद के चुनावों को निरस्त किया गया है। इसी के विरोध में मुरारी लाल मीणा कलेक्ट्रेट सर्कल पर शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना देंगे और विरोध स्वरूप सभी कार्यकर्ता जो है गिरफ्तारियां देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ जो है सांसद भी धरने पर बैठेंगे। सांसद मुरारी लाल मीणा का ये आरोप है कि बीजेपी को नगर परिषद के चुनाव हारने का डर है। जमानत जब्त होने के डर से जो है चुनाव स्थगित करवाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और दौसा नगर परिषद के चुनाव को लेकर के नाराजगी है, तमाम तरीके की बातें भी कही गई हैं। कार्यकर्ताओं के साथ सांसद भी जो है धरने पर बैठेंगे। सांसद मुरारी लाल मीणा आज धरना देंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव में खुद की उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद के चुनाव लड़ने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा, मैं चुनाव में पराजित हो चुका हूं, इसलिए मुझे आगे कोई चुनाव आगे नहीं लड़ना, पार्टी के आदेशों की पालना करूंगा। और जारी रहना भी चाहिए, परंतु यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं चुनाव में क्योंकि पराजित हो चुका हूं, इसलिए मुझे कोई चुनाव ना आगे लड़ना और वैसे पार्टी का आदेश की मैं पालना करूंगा। पार्टी को और प्रमुख जो पद देना चाहिए, कोई जो कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, जिस पद पर हम सब लोग विराजे हैं, इसलिए अब 5 साल तक संगठन के आदेश पर गली कूचों में जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना ही लक्ष्य है। IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज का विरोध देश भर में हो रहा है। भोला और शंकर नाम को लेकर वेब सीरीज का विरोध किया जा रहा है। इस वेब सीरीज को लेकर अजमेर की जनता क्या सोचती है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कंधार कांड एक कलंक कथा, वेब सीरीज का प्रदेश में विरोध। आतंकियों के नाम भोला शंकर क्यों? 25 साल बाद फिर जिंदा हुआ IC-814। साल 1999 जब देश में IC-814 कांड का भूचाल आया था और आज एक बार फिर नेटफ्लिक्स ने उसे जिंदा कर दिया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 विवादों में है। 25 साल पुरानी घटना पर बन रही वेब सीरीज ने लोगों के दिलों में उस दिन को ताजा कर दिया जब चारों तरफ कंधार की घटना का जिक्र हो रहा था और आतंकियों को रिलीज किया जा रहा था। क्या है कंधार कांड? उधर वेब सीरीज पर बढ़ता विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोग ये पूछ रहे हैं कि वेब सीरीज आतंकवाद की भयावहता बताने के लिए है या फिर आतंकवाद को एडवेंचर की तरह दिखाने के लिए। वेब सीरीज में आतंकियों को भोला शंकर बताना एक गलती थी या इसकी स्क्रिप्ट पहले से तय थी? वेब सीरीज की स्क्रिप्ट का असली मकसद 1999 के हाईजैक कांड को दिखाना था या पाकिस्तान को क्लीन चिट देना? इन सवालों को वेब सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के व्यवहार और नसीरुद्दीन के बयान ने मजबूत किया है। I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia. वही वेब सीरीज का प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। वेब सीरीज को लेकर न्यूज 18 ने लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि फिल्म अगर सच्ची घटना पर आधारित है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अजमेर के लोग इस फिल्म को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनकी जिज्ञासा है? फिल्म आ रही है 1999 में जो हाईजैक हुआ था उसमें किस तरह की घटना घटी थी, उसको लेकर जो है चर्चा होने जा रही है। और पहले भी अजमेर की 1992 को लेकर फिल्म बनी थी, वेब सीरीज बनी थी। इसी प्रकार से अलग अलग घटनाओं को लेकर वेब सीरीज बनती है। और जो ये कंधार फिल्म IC-182 आ रही है, इसके अंदर भी हम देखें तो इसके अंदर वास्तविक चीजों को दर्शाया जाना चाहिए। इसमें कई पात्रों के नामों को बदलने का काम किया गया है, उससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। कई पिक्चरों के अंदर पात्र के नाम भोला और शंकर किए गए और उनके अंदर नकारात्मक जो पात्र है वो उनका काम है और उनका नाम जो है ऐसे भगवानों के नाम से रखा गया है जिनको लोग श्रद्धा का पात्र मानते हैं। ये सबसे पहली बात तो ये सत्य घटना पर आधारित है। अगर सत्य घटना पर आधारित हो तो अपराधियों के नाम छुपाने में क्या हर्ज है? को उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम तो किया नहीं है, कोई ऐसा कुछ काम तो है नहीं कि जिससे कि उसका नाम छिपाया जाए। अगर सही नाम यूज किया जाएगा तो उससे पता पड़ेगा कि हाँ इनकी क्या मानसिक प्रवृत्ति थी। कंधार जो मूवी आ रही है, वेब सीरीज जो आ रही है, ये जो कंधार मूवी जो विमान हाईजैक हुआ था, ये एक उस दिन के हिंदुस्तान को दिल दिलाने वाली घटना थी और इस घटना के सभी ने निंदा की थी।
और जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। अब कुछ भी नाम मान लो किसी धर्म के आधार पर आप कोई सच्ची घटना को आधारित लेकर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो उस घटना की लोगों तक सच्चाई पहुंचना चाहिए। अब आप उस चीज़ को के किसी धर्म के नाम लेंगे हम तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस मूवी से, इस वेब सीरीज से मुसलमानों को या जो भी इस चीज़ को इशू उठाते हैं कि इससे मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, वो बिल्कुल लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। जबकि ये घटना अगर सच्ची हुई है और हुई है तो उसके लोगों तक पहुंचना चाहिए। वहीं न्यूज 18 ने IC-814 की यात्री पूजा कटारिया से खास बातचीत की। पूजा उसी हाईजैक विमान में सवार थी जिसे आतंकी कंधार ले गए थे। आतंकियों के नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसके पीछे का सच क्या है, न्यूज 18 ने पूजा से जाना। जी, जो एक उनमें से डॉक्टर जो नाम का था वो थोड़ा एजुकेटेड लग रहा था। उसने बहुत 2-3 बार इस्लाम धर्म अपनाने को भी बोला कि आपकी जो हिंदू धर्म है वो हमारे इस्लामियों को वो कर रहे हैं, आपको इस्लाम अपनाना चाहिए। डर के मारे या किसके मारे अपनाया तो किसी ने भी नहीं, बट सुना और लगा भी हाँ अच्छा होता है इस्लाम धर्म, बट वो एक डर का माहौल था, इसीलिए सब कुछ हुआ। क्या है अजमेर 92 स्कैंडल? अब से पहले राजस्थान में फिल्म अजमेर 92 का विरोध हुआ था। अजमेर 92 भी सच्ची घटना पर आधारित थी। इसकी कहानी देश के सबसे बड़े रेप स्कैंडल पर बेस्ड है जो अजमेर में हुआ था। करीब 250 लड़कियों को उनके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर महीनों तक रेप किया गया। इस कांड में अजमेर के रसूखदार लोग शामिल थे। जब 1992 में इसका खुलासा हुआ तो पूरा देश सन्न रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग पर लगातार शिकंजा जारी है। बीकानेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो एक पेट्रोल पंप पर डाका डालने की तैयारी कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर जिले की सदर थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 5 हार्डकोर बदमाशों को पेट्रोल पंप पर डाका डालने की योजना बनाते गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर पुलिस की ये कार्रवाई गंगानगर पुलिस की सूचना पर की गई। बीकानेर पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 संदिग्ध एक कार लेकर बीकानेर आए हुए हैं जो किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी को आधार बनाकर डीएसटी और सदर पुलिस ने देर शाम को बीएसएनएल ऑफिस के पास से छात्रावास की ओर जाने वाली सड़क पर संदिग्ध कार को हथियारबंद जवानों ने घेर लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। 5 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा है। इन 5 के खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं और ये कई मामलों में गंगानगर, हनुमानगढ़ में वांटेड हैं, जहां पर इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए शूटर के रूप में भी काम किया है। इन 5 के नाम कार्तिक जाखड़, लक्ष्मण चौधरी, निशांत कुमार, मनीष और अमन साई हैं। इनके पास से हथियार, जिंदा कारतूस, लाठी डंडे, मिर्च पाउडर भी हमें मिले हैं, बरामद हुए हैं। पुलिस ने लॉरेंस गैंग के निशांत, कार्तिक, अमन, मनीष और लक्ष्मण को कार सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं जिनके खिलाफ नकबजनी, लूट, हत्या के प्रयास सहित कई अनेक संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें से कार्तिक जाखड़ गैंग का शार्प शूटर है जिसके खिलाफ 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ये सभी आरोपी लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके पास एक पिस्टल, कारतूस और लाठियां बरामद हुई हैं। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को इनसे कई और खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। मौसम विभाग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे। मौसम विभाग का अलर्ट, आज प्रदेश के 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, मानसून सक्रिय हो चुका है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, काफी परेशानी भी लोगों को हो रही है और उसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो मानसून के लगातार सक्रिय रहने और बैक टू बैक सिस्टम बनने के कारण मरुधरा में झमाझम बारिश हो रही है। अभी एक सर्कुलेशन सिस्टम का असर खत्म नहीं हुआ और फिर से एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है।
जिसके कारण अगले 4-5 दिन प्रदेश में बारिश जारी रहने के आसार हैं। देखिए रिपोर्ट। अगस्त से बढ़कर सितंबर, बारिश का खौफनाक कहर। सितंबर में झमाझम बारिश के क्या हैं कारण? आमतौर पर सितंबर आते आते सुस्त हो जाने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार पूरे फ्लो में है। प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय रहा और बैक टू बैक सिस्टम के सक्रिय होने से मानसून की एक्टिविटीज जारी रही। सितंबर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में फिर से सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय हो गया। इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस बार प्रदेश में लगातार सक्रिय रहा मानसून, बैक टू बैक सिस्टम बनने से रहा सक्रिय। फिलहाल एक सर्कुलेशन सिस्टम से प्रदेश में हो रही बारिश। गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम होगा सक्रिय। अगले 4-5 दिन प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा जारी। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार। बात करें यदि लो प्रेशर सिस्टम की, जो कल मध्य प्रदेश क्षेत्र के ऊपर बना हुआ था, आज वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बन गया है और फिलहाल दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी बंगाल और आसपास के क्षेत्र के ऊपर फिलहाल बना हुआ है और इसके अगले 24 घंटों में एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के कुछ भागों में बनने की संभावना है। साल 2011 के बाद इस बार प्रदेश में जोरदार बारिश। साल 2011 में प्रदेश में 4 माह में 590 mm बारिश हुई थी, लेकिन इस बार 3 सितंबर तक हो चुकी है 596 mm बारिश। अभी सितंबर का पूरा महीना बाकी है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश भर में सामान्य से 54% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि इस बार प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें कई जिलों में असामान्य बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है और इस दौरान 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि आप देखेंगे कि 7-8 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। दरअसल इस बार एक के बाद एक सिस्टम सक्रिय होने से मानसूनी गतिविधियों में गैप नहीं आया। मानसून की सक्रियता और बैक टू बैक सिस्टम के सक्रिय रहने से जोरदार बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में असामान्य बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भी इस बार सामान्य बारिश के आसार जताए हैं, लेकिन बैक टू बैक बने सिस्टम के कारण प्रदेश में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए